बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी देर से खबर चलती आ रही थी, पोस्टपोन्ड होती जा रही थी कि इंडिया जो है वो अपने Su-30 MKI फ्लैंकर जहाजों को जापान भेज रहा है एक्सरसाइजेस के लिए। सारी दुनिया के कंट्रीज जो है वो एक्सरसाइजेस करती हैं, इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस करती हैं, लोकल एक्सरसाइजेस करती हैं। इंडिया अब अपने Su-30 फ्लैंकर जहाज जो है उनको जापान भेज रहा है, जापान की फोर्सेज के साथ एक्सरसाइजेस के लिए। ये बेसिकली बहुत देर से प्लान चलता आ रहा था, 2020 के अंदर, फिर 2021 के अंदर, लेकिन ये मटेरियलाइज नहीं हो रहा था क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आजकल दुनिया के हालात जो है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं और हर मुल्क की ये प्रायोरिटी है कि वो अपने मुल्क के अंदर जो है वो सेफ्टी को मेंटेन रखे, जिस वजह से ये एक्सरसाइजेज जो थी ये 2 दफा पहले पोस्टपोन हो चुकी हुई हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि इन एक्सरसाइजेज का जापान को क्या फायदा है और इन एक्सरसाइजेज का इंडिया को क्या फायदा है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त कॉमन चीज है वो उनकी चाइना के साथ दुश्मनी है। जापान की तो इतनी ज्यादा दुश्मनी नहीं है, ज्यादा आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने जापान को जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर किया हुआ है। जापान के डिस्प्यूट्स जरूर हैं चाइना और रशिया के साथ, लेकिन इंडिया और चाइना की जो इस वक्त मसले मसाइल है ना वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका इस वक्त इंडिया को एज ए पॉन यूज कर रहा है। इंडिया को पता है कि उसने यहीं पे रहना है, चाइना ने भी इधर ही रहना है, लेकिन इवन देन इंडिया जो है वो चाइना के साथ कॉन्फ्रंट्रेशन में आ गया हुआ है। अमेरिका की वजह से आ गया हुआ है या अपनी किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से आ गया हुआ है। वट एवर द रीजन, मैं काफी इंडियंस को सुनता था और वो ये कहते थे कि जी 70 साल हो गया हमारे और चाइना के दरमियान में अपने बॉर्डर के ऊपर कोई एक गोली भी नहीं चली। लेकिन मैं यहाँ पे इंडियन से थोड़ा सा एक सवाल करता हूँ कि फिर पिछले साल ऐसा क्या हुआ कि वहां पे गोली भी चली, इंडिया के बंदे भी मरे, चाइना के भी बंदे मरे, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो पिछले साल जो है वो इंडिया और चाइना के दरमियान में हो गया। इंडियंस को ये बात सोचनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि उधर सिर्फ इंडियंस ही मरे, वहां पे चाइनीज भी मरे, दोनों तरफ से जो है वो कैजुअलिटीज हुई, इंडिया की ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। एनीवे, आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये जस्ट एक क्वेश्चन है जो कि इंडियंस को सोचना चाहिए कि जो चीज 70 साल में नहीं हुई वो 1 साल में कैसे हो गई। इंडिया की इस गवर्नमेंट ने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से चाइना जो है वो रेटल हो गया और उसने वहां पे आके तो लद्दाख में अपनी फौजें घुसा दी। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि जापान और इंडिया का जो है वो चाइना के साथ मसले मसाइल हैं, जापान के कम है, इंडिया के ज्यादा है, लेकिन जापान के दूसरी तरफ जो है वो रशिया के साथ भी मसले मसाइल हैं, उसके डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, आइलैंड्स के डिस्प्यूट्स हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। खैर, रशिया और चाइना के भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके भी आपस के अंदर जो है वो बॉर्डर के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लेकिन ये सारे ममालिक जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और आज तक ये एक दूसरे के साथ लड़े नहीं, सिवाय इंडिया और चाइना के। इंडिया इससे पहले अपने Su-30 जहाजों को अमेरिका भी भेजता रहा है। अमेरिका के अंदर जैसा कि आपको पता है कि रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज होती हैं, वहां पे इंडिया के ये Su-30 जहाज गए थे और उन्होंने F-15 जहाजों के साथ जो थी वो एक्सरसाइजेज की थी। इंडिया के इन Su-30 जहाजों का बहुत ज्यादा मजाक बना था। अमेरिकन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स की कुछ प्राइवेट वीडियोस जो थी वो भी बाहर आ गई थी जिसमें वो इन Su-30 जहाजों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, और अगर आप उन वीडियोस को देखें तो आपको ये पता चलता है कि वो बिल्कुल जो है टू दी पॉइंट बात कर रहे थे और आपको समझ आती है कि ये Su-30 जहाजों की जो प्रॉब्लम्स थी वो उनको डिस्कस कर रहे थे। फिर जैसा कि आपने देखा कि 2019 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मसले मसाइल हुए थे उनमें भी Su-30 जहाजों का कोई खास किरदार नहीं रहा था। इंडिया ने अगर पाकिस्तान की तरफ जहाज भेजे तो उसने अपने मिराज 2000 जहाजों को चूज किया, उसने Su-30 जहाजों को चूज नहीं किया, हालांकि उसके पास उस वक्त Su-30 जहाज ज्यादा तादाद में मौजूद है। इंडिया के पास इस वक्त तकरीबन 272 के ऊपर जो है वो Su-30 जहाज मौजूद है, जबकि इंडिया के पास मिराज तैयारों की तादाद जो है वो बहुत थोड़ी है और Su-30 जहाज जो है वो मिराज तैयारों से ज्यादा बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं। लेकिन फिर सोचने की बात यह है कि इंडिया ने Su-30 जहाजों को क्यों यूज नहीं किया, इंडिया ने अपने MiG-29 जहाजों को क्यों यूज नहीं किया। MiG-29 जहाज तो ऐसे हैं कि उनका 2019 के किसी भी सिनेरियो के अंदर कोई नाम ही नहीं आता, या मिराज 2000 है या Su-30 है। Su-30 पाकिस्तान ने एक गिरा दिया था, एक पाकिस्तान ने MiG-21 गिराया था। ठीक है, ये जो Su-30 जहाज है ये विद इन विजुअल रेंज बड़े जबरदस्त जहाज होंगे, इनकी मैनूवरेबिलिटी बड़ी जबरदस्त है। अगर जंग लंबी चलती है तो ये जंग में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि ये एक बॉम्ब ट्रक है, ये बहुत ज्यादा बॉम्ब्स उठा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा वेपनरी जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी स्किर्मिश के अंदर ये दोनों जहाज जो है ये बिल्कुल मुझे फेल नजर आए हैं। तो अमेरिका के अंदर भी जब ये जहाज गए थे तो इनकी काफी ज्यादा सुबकी हुई थी, अमेरिकन ने इनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था। अब लगता है ऐसे है कि अब जापानियों की बारी है इन जहाजों का जो है वो मजाक उड़ाने का। जापानीज जो है वो F-15 जहाज भी इस्तेमाल करते हैं। F-15 जैसा कि आपको पता है एक बड़ा जबरदस्त जहाज है, उनके ऊपर एमरैम्स लगे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जापानीज F-15 जो है उनके ऊपर AESA रेडार्स होंगे, लेकिन डेफिनेटली जापानीज एयरफोर्स के F-15 के रेडार्स और उनके एमरैम का जो कॉम्बिनेशन है वो इंडियन Su-30 के रेडार्स और उनके मिसाइल से बहुत ज्यादा बेहतर है। और बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर तो मैं ये समझता हूँ कि जापान के F-15 जो हैं वो Su-30 को नजदीक
नजदीक भी नहीं आने देंगे। जापान के F-15 फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट और फर्स्ट किल जो है उसको मेंटेन रखेंगे और इंडिया के Su-30 के पास कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो जापानीज F-15 को जो है वो इवन लॉक भी कर सके। लेकिन जहां पे बात आ जाएगी विद इन विजुअल रेंज एक्सरसाइजेस की, तो वहां पे मैं कह सकता हूं कि इंडिया के जहाज जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। उसकी क्या रीजन है कि इन Su-30 जहाजों के ऊपर थ्रस्ट वेक्टर नोजल्स जो है वो लगी हुई हैं, यानी कि इन Su-30 जहाजों के जो इंजन है उनके ऊपर थ्रस्ट वेक्टिंग जो है वो अवेलेबल है। थ्रस्ट वेक्टिंग जो है वो आपके जहाज को बहुत ज्यादा मनोवरेबल बना देती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि विद इन विजुअल रेंज इंडिया के ये Su-30 जहाज जापान के F-15 जहाजों को अच्छा खासा टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर जापानीज F-15 के पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है तो वो भी Su-30 जहाजों को एक अच्छा टफ टाइम देंगे। अब बात कर लें कि जापान के पास इस एक्सरसाइज के अंदर कौन सा प्लस पॉइंट आता है। देखिए बेसिकली जापान को क्या इस एक्सरसाइज के अंदर चाहिए, जापान को इस एक्सरसाइज के अंदर Su-30 ही चाहिए। चाइना भी Su-30 इस्तेमाल करता है, Su-27 के डेरिवेटिव इस्तेमाल करता है, रशिया जो है वो भी Su-27 के डेरिवेटिव इस्तेमाल करता है। तो जापान जो है वो बेसिकली अपने पायलट्स को इन Su-30 या इन Su-27 फैमिली के जहाजों से ट्रेन करना चाहता है और इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो कि इन जहाजों को इस्तेमाल करता है। तो अगर जापान अपने पायलट्स को इन जहाजों के खिलाफ ट्रेन करता है तो उसके पायलट्स को एक फर्स्ट हैंड नॉलेज आ जाएगा कि अगर उनको कभी चाइनीज Su-30, J-11, J-16 या J-15 के साथ मुकाबला करना पड़ जाए तो उनको किस तरह से परफॉर्म करना है, उन्होंने किस तरह से जो है वो अपनी टैक्टिक्स को इवॉल्व करना है। रशिया के उनको Su-35 के साथ मुकाबला करना पड़ जाए, रशिया के Su-30 के साथ उनको मुकाबला करना पड़ जाए तो उनके लिए ये एक फर्स्ट हैंड नॉलेज जहाज देंगे। चाइना के पास अगर देखा जाए तो चाइना के पास इस वक्त तकरीबन 100 के करीब Su-30 MK और Su-30 MK2 जहाज जो है वो मौजूद हैं। लोकली प्रोड्यूस्ड वो J-11, J-15 और J-16 जहाज है, उनकी तादाद आप कह सकते हैं कि तकरीबन 500 के करीब है। ये सारे के सारे Su-27 फैमिली के ऊपर बेस्ड हैं और इन तमाम जहाजों की जो टोटल तादाद चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज नेवी के पास वो तकरीबन 600 के करीब चली जाती है। अब इंडिया के लिए इस एक्सरसाइज के अंदर क्या प्लस पॉइंट है, देखिए इंडिया को एक बात का पता है कि इंडिया जो है वो अकेला चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। आई बिलीव कि इंडियंस ने अपने दिमागों में ये बिठा लिया हुआ है कि अगर हमने चाइना का मुकाबला करना है तो हमें एलाइज की जरूरत पड़ेगी और वो एलाइज अमेरिका की सूरत में ढूंढता है, जापान की सूरत में ढूंढता है और ऑस्ट्रेलिया की सूरत में ढूंढता है। इस वजह से उसने क्वाड को भी जो है वो ज्वाइन किया। जितने भी मुल्क चाइना के खिलाफ उसको नजर आते हैं, इंडिया की कोशिश ये होती है कि वो उनके साथ जाके जो है वो दोस्ती बढ़ाए और उनके साथ जो है वो कोई डिफेंस पैक्ट करे ताकि वो चाइना को जो है वो काउंटर कर सके। इंडियंस के लिए इस एक्सरसाइज के अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये कि उनको अमेरिकन एमरैम्स का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास भी एमरैम मौजूद है। दूसरी चीज जो इंडियन इस एक्सरसाइज से जो है वो ढूंढेंगे वो है उनका पॉलिटिकल ताल्लुक जापान के साथ अगेंस्ट चाइना। क्वाड को वो मजीद स्ट्रेंथन करना चाहेंगे ताकि अगर कल को इंडिया को जरूरत पड़ती है, इंडिया और चाइना का जो है वो बात बढ़ जाती है, तो इंडिया की कोशिश ये होगी कि इंडिया जो है वो अपने एलाइज को भी जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घसीटे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जापान किसी भी सूरत में इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडिया का साथ देगा। जापान कभी भी इंडिया की खातिर जो है वो चाइना से जंग नहीं करेगा। जापान और चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत देर से हैं, आई बिलीव कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी पहले के हैं, लेकिन आज तक इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग नहीं हुई। दूसरी चीज जो जापान को तंग करेगी वो है नॉर्थ कोरिया, जिसको चाइना इस्तेमाल कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया के बारे में जैसा कि आपको पता है कि वो तो बिल्कुल एक जो है वो अनगाइडेड मिसाइल है, उसका तो किसी को भी नहीं पता कि वो किसको जाके लग जाएगा। और चाइना डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया को एज ए लेवरेज यूज करेगा अगेंस्ट जापान। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जापान चाइना के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन जो है वो नहीं लेगा। लेकिन ये एक्सरसाइज होने जा रही है और Su-30 जहाज जो है वो जापान जा रहे हैं। डेफिनेटली जापानीज तो इससे बहुत ज्यादा लर्न करेंगे, इंडियंस भी इससे बहुत ज्यादा लर्न करेंगे, लेकिन मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि जापानीज F-15 जो है वो Su-30 को अपने नजदीक भी नहीं आने देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।